मेरे फादर हमेशा कहते थे आप गोल्स जो भी सोचते हो उससे बड़े रखिए, 10 गुना ज़्यादा रखिए। यही उम्मीद ये है कि ये मार्केट कैप भी 4 गुना होने वाला है। हम्म, मतलब 15-16 सालों में लॉन्जेविटी ऑफ पोर्टफोलियो जो रियल वेल्थ क्रिएट करता है। बाजार टूट रहा है, मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है, क्यों लिया मैंने? आपका पोर्टफोलियो 8 झेल पाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो फ्रेंड्स, कपिल जैन जो नाम ही काफी है, आज वो हमारे साथ में है एनरिच वाइज से। और ज्यादातर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ज्यादातर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन्वेस्टर्स को एजुकेशन करने का ये काम करते हैं अपने कार में बैठ के ड्राइविंग सीट पर। और वो 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से इनको सोफा में बिठाया गया है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि कपिल जी की जर्नी के बारे में। सबसे कपिल पहले जी, पंकज वेलकम। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे बारे में इतना कहा और हम लोग साथ में आ पाए आज। इट्स ग्रेट टू हैव सेट विद यू एंड आंसर योर क्वेश्चंस, सो थैंक यू वेरी मच। तो कपिल जी, एक बात बताइए कि एनरिच वाइज जो आपने स्टार्ट किया है, उसके लिए आपका विजन कहाँ से आया और टर्निंग पॉइंट क्या था कि आपको इन्वेस्टर एजुकेशन में ये काम करना है, और स्पेशली यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब के से इन्वेस्टर एजुकेशन में काम करना है, ये थॉट कैसे आया? तो एक्चुअली एनरिचेस की शुरुआत एक प्रकार से मान लो आप डिस्टाइन थी। मेरे फादर ने शुरू किया था आफ्टर रिटायरमेंट 2005 में। मैं तो पहले यूएस में था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं शायद ये कभी करूँगा। बट मेरा इंटेंट ये था कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस आऊँ। मैं 10 साल यूएस में था एंड ग्रीन कार्ड होल्डर था, बट कर्सी टू माई वाइफ, थैंक्स टू हर, हम लोगों ने डिसीजन लिया, वी केम बैक एंड मैंने फादर को ज्वाइन किया। और सच बताऊँ तो ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि बड़ा ऐसा कुछ काम करेंगे, लंबा काम करेंगे। वक्त के साथ चीज़ें आती गई, कारवा जुड़ता गया और आज वी आर इन अ पोजीशन वेयर इन वी कैन मेक सम डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर मान लो क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड मनी पीपल। सो ये बेसिकली एक प्रकार से जर्नी थी जो हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी जर्नी में अडाप्ट करो और देन यू विल रीच सर्टन माइलस्टोन्स जहाँ से आप फिर से नई पोजीशंस बना सकते हैं। तो सच बताऊँ तो ये एक प्रकार से एक जर्नी है और अभी भी मैं पता नहीं आज से 5 साल बाद, 5-10 साल बाद क्या होने वाला है। बट वी आर अडेप्टिंग एज वी गो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहा जाता है ना कि मेरा पहले से गोल था, मुझे ये बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। डेस्टिनी आपको यहाँ लेके आई है, और शायद ये उसी का इफेक्ट रहा है उसी कि का इफेक्ट है। मेरा मानना ये है कि लाइफ में हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कि आज से 10 साल बाद ये करना है, 15 साल बाद। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी लाइफ में जो लाइफ जैसे शेप अप होती है वो मेजर डिसीजन से होती है। आपने देखा होगा जैसे कोविड के पहले और कोविड के बाद। अभी कोविड के पहले बहुत सारे राइट लोगों ने राइट बहुत सारी राइट। चीज़ें सोची होंगी, बट कोविड में क्या हो गया, लाइफ तो चीज़ें टर्न हो गई। वैसे ही लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सिटी चेंज कर देते हो, कंट्री चेंज कर देते हो, तो आपने जो सोचा था 10 साल पहले वो होता नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप डेफिनेटली अपने गोल्स रखिए और गोल्स बड़े रखिए। मेरे फादर हमेशा कहते थे आप गोल्स जो भी सोचते हो उससे बड़े रखिए, 10 गुना ज़्यादा रखिए। एंड बट आपको अडैप्ट ज़रूर करना है, अडैप्ट ज़रूर करिए। ऐसे रिजिड मत बनिए कि नहीं मैं यही करूँगा टाइप्स। तो गोल्स रखिए, डायरेक्शन लीजिए, देन अडैप्ट करिए। एंड सो दैट्स द बेस्ट वे टू प्रोसीड इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। अभी कल इसी बात में मुझे याद आया, कल की बात है कि किसी ने मुझे कहा कि सर आपका गोल तो होना चाहिए 10,000 करोड़ का होना चाहिए। मैंने कहा क्या चीज़? उन्होंने कहा कि एयूएम। मैंने कहा अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एयूएम की क्या बात करनी है, वेल्थ की बात करें, 10,000 करोड़ भी बात करनी है, तो क्या कहना है इस बारे में नहीं, आपका? एक्चुअली क्या है कि आप इंडिया का अगर जीडीपी देखो तो इंडिया का पिछले 15 सालों में जीडीपी कैसे ग्रो हुआ है, 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन। हम्म, और अगले 15-16 सालों में क्या उम्मीद है? यहीं से 4 गुना, करीब हम्म, 16-17 ट्रिलियन। हम्म, अच्छा, अगर मार्केट कैप तो जीडीपी लें तो अभी मार्केट कैप करीब 5 ट्रिलियन है, मतलब 1:1 के रेशियो के आसपास है। यही उम्मीद ये है कि ये मार्केट कैप भी 4 गुना होने वाला है, हम्म। मतलब 15-16 सालों में। तो जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो एक ये एक्सपेक्टेड है कि हमारा मार्केट कैप भी करीब 15 टू 20 ट्रिलियन पहुँच सकता है 15-20 सालों में। ये बिल्कुल ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल जस्ट सही अबाउट बात है। 20 एक साल, हमारी 15-20 लाइफ साल। हमारी लाइफ में हमारे हम लाइफ देखने स्पैन में वाले हैं। और भी और आगे। ये अब ये तो जितने भी यूथ जो हमारे चैनल को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि वो तो अपने मिड एज में देख आई लेंगे इस थिंक चीज को। उनके लिए ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से यूएस का या लेट 90s था या अर्ली अर्ली लेट 80s, हम्म। उस प्रकार से हमारी इंडिया पोजिशनड है। और इफ थिंग्स गो वेल, वील सी ट्रेमेंडस वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया, प्लस एआई का इम्प्लीमेंटेशन विल एक्सेलरेट दैट ग्रोथ इन द कमिंग फ्यूचर। इस बात में मुझे एक बात और याद आती है कि वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। क्या वॉरेन बफेट होते यदि वो यूएस की जगह अफगानिस्तान में पैदा होते? नहीं, वॉरेन बफेट ने खुद ही कहा है कि वो बहुत लकी है कि इट्स डेस्टिनी एज वेल एज लक दैट। एंड एक्चुअली वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल इन आवर लाइफ, राइट। कि हम बहुत सारी चीज़ अपने आप पे लेते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट एंड ऑल, बट यस, टू सम एक्सटेंट इट हेल्प्स, बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू बी हम्बल एंड एक्सेप्ट द वे लाइफ कम्स टू। तो वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि मैं लकी हूँ कि मैं यूएस में हूँ।
और वो एंड भी वॉरेन राइट बफे की टाइम बट पर। एक चीज़ है जो सब हम्म, लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, वो मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने लाइफ में और पोर्टफोलियोज में और वेल्थ में आपको लंबा जाने की सोचना चाहिए। अभी वॉरेन बफे 95 ईयर्स के हैं। उनका रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, और आप लोग ध्यान से सुनो। उनसे किसी ने कहा था कि आपको क्या लग रहा है मार्केट नीचे के ऊपर, तो उन्होंने कहा था मार्केट नीचे। तो वो एंकर ने कहा था कि आपको क्या, तो आप ले रहे हो कि नहीं? बोले नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट और नीचे जाने का, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स 15-20 साल का आउटलुक लेके चलते हैं। 95 ईयर्स वो ये बोल रहे हैं। कैन यू बिलीव इन दिस विजन एंड हिज कॉन्फिडेंस? तो मेरे कहने का मतलब है ही इज ट्रूली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एंड उनका पूरा वेल्थ पिछले 15 सालों में बना है। So, मैक्सिमम मतलब वेल्थ मैक्सिमम वेल्थ ने तो कंपाउंडिंग का 80 के इफेक्ट। बाद है, सोचिए आप। और लोग 80 पे यहाँ पे रिटायर हो गए, मतलब अपने सो पीपल नीड टू थिंक थ्रू। सो इट्स लॉन्जेविटी ऑफ पोर्टफोलियो जो रियल वेल्थ क्रिएट करता है मेरे से। सो पीपल शुड थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग, बट लोग क्या करते हैं, रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। बट एक्चुअली क्या है, आपको टाइम, वो फॉर्मूला है ना कंपाउंडिंग का, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 आर उसमें छोड़ पाँच, दो। हाँ। तो उसमें सब लोग की कितना देती है? आर, बट लोगों की नजर टी और ए पे नहीं है। राइट राइट। तो आपका कॉर्पस बड़ा करिए, मान लो 5 करोड़, टी टी दे दो उसको टाइम, एंड यू विल क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ इवन एट 10%। बट लोग कहते हैं बिल्कुल चेस सही नहीं। बात की, वेल्थ क्रिएशन का इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया और फॉर्मूला है वो। इतना इतना इजी है और इतना इजी टू अंडरस्टैंड है, और इस इन्वेस्टिंग को जितनी सिंपल रखी जाए उतना ही बेटर है। बहुत अच्छा है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपको ये थॉट कैसे आया कि मुझे कार में शूट करके वीडियो पोस्ट करना है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं तो मेरा स्टूडियो है, मेरी टीम है, बट एक्चुअली क्या था कि एक दिन मेरी बेटी ऋषिका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको किसी ने सवाल पूछा था कि होम लोन रीपे करना चाहिए कि इन्वेस्ट। तो हम लोग घर से निकल रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं ड्राइव करते हुए शूट कर लेता हूँ, फिर ये एडिटर को दे देना और हम लोग ऑफिस में कर लेंगे बाद में कभी। तो हम लोग ने ये एक रैंडम एक शूट किया था ये कार में। एंड फिर मेरी बेटी ने ऐसी मस्ती मजाक में कहा था कि पापा दैट्स सिंप्लीफाइज इट। एंड हमने अपने वीडियो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट को दिखाया, तो उसने कहा कि सर ऐसे ही डाल दे, बहुत रॉ अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली मैं अगेंस्ट था, सच बताऊँ तो। आई वाज वेरी अगेंस्ट दैट वीडियो गोइंग ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ सब प्रॉपर हो। बट दैट वीडियो वेंट वायरल, करीब 8 मिलियन व्यूज हो गए उसके। तो ये नेचुरल होके यदि कोई बात की जाती है ना, तो मुझे भी ऐसा नेचुरल, या लगता है तो कि शायद, या ज्यादा पीपल पसंद लाइक किया था। नेचुरल। और कई बार मैंने भी ये महसूस किया कि जब हम यूं सेल्फी लेके सेल्फी मोड में इसको लेके करते कोई हैं। बात कंटेंट डिलीवर करते हैं ना, तो कई बार वायरल ज्यादा होती है वो। हाँ, क्योंकि लोगों को एक्चुअली लगता है बट कि मेरा नेचुरल वे में बात की इंटेंट जा वो रही नहीं था। मेरा इंटेंट एक्चुअली सच बताऊँ तो, जैसे लोग कहते हैं कि वो बाई प्रोडक्ट है वायरल होना, बट इंटेंट मेरा वही था कि उस सवाल का जवाब देना और उन क्लाइंट्स तक पहुंचाना। है, मैसेज तो पहुंचाना। मैसेज पहुंचाना, और वो मैसेज शायद अच्छे से पहुंचा, एंड इट वाज वेरी नेचुरल। जो मैं तो मेरा सभी जो यंगस्टर्स हैं हमारे एडवाइजर कम्युनिटी के, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप नॉलेज पे फोकस करिए, अपने स्किल्स पे फोकस करिए। ये मत सोचो कि वायरल होना, क्योंकि वायरल इज जस्ट अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। बट और एक्चुअली वो आपका आपके कंट्रोल में भी नहीं है। कंट्रोल में नहीं है, और वो दूसरी बात है वायरल शॉर्ट टर्म है, बट आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपके क्लाइंट्स आपके लॉन्ग टर्म है। और बिल्कुल सही आपका बात। जो उनको आप कम्युनिकेट करेंगे मैसेजिंग, वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल द एडवाइजर कम्युनिटी। तो एक बात मैंने और एक्सपीरियंस किया अभी जस्ट अभी बात करते करते आपके साथ, कि आप जितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने ऐसे इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। जो इन्होंने बात कही वास्तव में काबिल तारीफ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन बातों को एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी अच्छे लोगों से मिलते हैं, महान लोगों से मिलते हैं या सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, उनमें ये क्वालिटी जरूर होती है कि वो इंटरनली अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है जो मैं आपको मेरे अप्रिशिएट ख्याल से करना चाहूँगा। एक बात अच्छा है कि नहीं, बात यह है कि एक हम्बल होना ज़रूरी है, ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। और अच्छे इंसान जो वही अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, क्योंकि आप आपके क्लाइंट्स का भला चाह रहे हो। बिल्कुल तो बिल्कुल बेसिकली योर इंटेंट हैज़ टू बी रियली गुड एंड इन द राइट प्लेस। योर हार्ट हैज़ टू बी इन द राइट प्लेस, तभी उसी प्रकार से आप क्लाइंट्स को रियली अफेक्ट कर सकते हो। मैंने सही एक बात है। बात इन दिस जर्नी ऑफ 20 ईयर्स एक बात समझी है कि क्लाइंट्स कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कॉस्ट की बात करें और रिटर्न्स की बात करें, एटसेट्रा कंपेयर करें, बट अल्टीमेटली दे आर लुकिंग फॉर पीपल हुम दे कैन ट्रस्ट। राइट, They बिल्कुल can सही बात। trust, and if you can trust people, हाँ, इट इज अ they are willing बिजनेस to ऑफ give you ट्रस्ट। wealth to manage, so that's very important. और ट्रस्ट कैसे आएगा? वो लोगों की आंखों में झलकता है, वो आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, क्योंकि अब you cannot fake trust. You can do it for 1 day or 1 month or 2 months, but it's like a relationship which has to go forever. So people will see through things अगर आप कुछ fake कर रहे हो, so that way. बस एक बात बताइए, जैसे अभी बाजार टूटा, इन्वेस्टर्स के इमोशंस ऐसे आ रहे हैं कि मतलब 10% 20% इन्वेस्टर जरूर ऐसे हैं अभी भी जो ये महसूस कर रहे हैं कि यार बाजार टूट रहा है, मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है, क्यों लिया मैंने, मैं नहीं लेता तो अच्छा होता, एग्जिट कर जाता टॉप पर। तो उनको क्या लेसन देना चाहेंगे कि वो इस तरह के तो इमोशन इसमें से क्या है बाहर कि आए? मैं खुद भी इन्वेस्टर हूँ, तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये नेचुरल है।
आप बिहेव करोगे ना, आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपको अफेक्ट करने वाला है वो। तो बिल्कुल आपकी सही जो बात। इंडस्ट्री कहती है कि आप लॉयर हो, लॉन्ग टर्म रहो, आई फील इट्स रॉन्ग, बिकॉज किसी के पैसे अगर गिर रहे हैं तो ही इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो पॉइंट इज कि हाउ डू यू मैनेज दैट, तो हाउ डू यू मैनेज देयर हाउ डू यू मैनेज इमोशंस? द इमोशंस। तो राइट। मेरा एक कहावत है जो मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी से, दुख और दर्द की कहानी। दुख और दर्द, तो क्या है, दुख और दर्द क्या है कि दर्द की दवा होती है, बट दुख की कोई दवा नहीं है। कैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाला और आपका जो सबसे गहरा दोस्त है बचपन का, वही लाइक नहीं कर रहा है और रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, तो ये होता है दुख। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। और दर्द यानी क्या है कि उसने कुछ लिखा बट है ना, वो फोन पे बात कर लिया ना ऑल। तो दर्द की दवा होती है बट दुख की नहीं होती है। तो हमको क्या, ये रिग्रेट है ना, ये सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। रिग्रेट, ये करना होता, ऐसा किया होता तो, ये बेचा तो, अगर मैंने कुछ क्लाइंट्स को ले लिया होता तो, ऐसा व्हाटएवर। तो ये है दुख। तो दुख को आपको अवॉइड करने के लिए दर्द इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। 2008 का क्राइसिस देख लीजिए, वो तो बहुत लंबी 5 बात हो गई। साल का क्राइसिस था। जितने इन्वेस्टर्स अभी यहाँ हैं 80% वो लोग हैं जो They 2010 haven't के बाद seen, में so आए। 2008 का क्राइसिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट। मैं सबसे बोलता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को 8 के स्कैनर पे रन करो। आपका पोर्टफोलियो 8 झेल पाएगा, 8 9 10 11 12 13, तो आप कोई भी मार्केट झेल पाओगे, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द बैडेस्ट मार्केट आई हैव सीन इन माय लाइफ स्पैन ऑफ 20-25 इयर्स। उतना बुरा मार्केट मैंने नहीं देखा है। सो इसका कहते हैं दुख और दर्द। आप दर्द इंट्रोड्यूस करते हो तो इससे आपको कभी दुख नहीं आएगा। क्यों? जैसे आपने कुछ बेच दिया ऊपर 20%, मार्केट गिर गया, तो आपको दर्द होगा कि अरे यार और बेचना था, बट आपको ये खुशी भी होगी कि मैंने 20% बेचा। अब क्या, कुछ भी अगर हमने नहीं बेचा, अरे यार कुछ तो करते, यू नो, वो ऊपर कुछ तो बेच देते यार, अब क्या करूं मैं। और नीचे क्या हो रहा है, हम एडवाइजर से क्या बोल रहे हैं क्लाइंट्स को, सर अभी डालिए, अभी तो अरे यार मगर बेच दिया होता तो अब तभी क्या हो रहा है, वो इन्वेस्ट कर डिसीजन की वजह से आपका ये डिसीजन भी गलत हो रहा है। और इस डिसीजन की वजह से आगे फिर गलत किया रहोगे आप, रिग्रेट फिर से नीचे लेना होता, अब ले ले यार। तो क्या होता है, लोग ये गलतियां करते रहते हैं। इससे अच्छा है आप रैशनलाइज करो यार, जस्ट डू सम एसेट एलोकेशन, इट कंट्रोल्स योर इमोशंस। तो इमोशंस को प्रोसेस से कंट्रोल करना पड़ेगा। वाह, इमोशन को प्रोसेस से कंट्रोल करना पड़ेगा। यही एक तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की 2008 के क्राइसिस की, वो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जरा इमेजिन करिए कि 5,000 रुपए के शेयर का भाव 2 रुपए रह जाए और डिलिस्ट हो जाए, और ऐसा एक नहीं हो, कम से कम 20-50 शेयर्स ऐसे हों। तो वो तो क्या है मार्केट कि बड़ा, ऐसे लोग वो बहुत, देखा कभी आपने मार्केट? हाँ वो देखा है मैंने। तो कौन ये सा? क्या है ना कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं 2000 की, हाँ जहाँ इवन जितने भी 2000 अधिकारी ब्रदर्स, टेलीविजन नेटवर्क और ये टिप्स और ये कंपनियां हुआ करती थी, इनके क्या भाव होते हैं, क्या हो गए थे, हमने तो तो वो मार्केट बेसिकली क्या है कि देखिए, मार्केट में ना हर प्रकार की कहानियां हैं, लाइक लॉटरी बेस्ड भी हैं और नॉर्मल भी है। तो हम इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि भाई वो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, एक 12 to 13% CAGR रिटर्न चेज कर रहे हैं, तो क्वालिटी फॉलो करो। क्वालिटी में कभी ना तो मार खाओगे और कभी एकदम लॉटरी जैसा आपको चेज नहीं करना है। आप डायरेक्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं। मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ और इवन म्यूचुअल फंड से भी। हम्म, और अपने एक्सपेक्टेशंस को, आप अगर आपको लाइफ में खुश रहना है, तो बड़े बड़े ज्ञानीज भी कह गए हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रैशनलाइज, थोड़ा नीचे लाओ भाई। नो, सो बेसिकली क्या है कि एक्सपेक्टेशंस को नीचे लो। और पेशेंस नाम की चीज़ आजकल की जनरेशन में है भी नहीं। तो पेशेंस, डिसिप्लिन, प्रोसेस, ये 3-4 चीज़ टाइम के साथ आप मर्ज कर दो, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी सक्सेसफुल। सो आप बिगेस्ट, आप देख लो लेजेंड्स, राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ माय फेवरेट। So he used to give time to his skill, and he became the wall. Although उसको glamorous नहीं था वो, Stevak was more glamorous, but Dravid is considered the wall, right. the wall, the legend. Because उस पे आप टीम पूरी बेट कर सकती थी कि भाई ये गया, मतलब अब तो सेफ है, कर हम सकते हैं। सेफ है। So you should build your portfolio like that. सो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत है बॉस से, ये तो स्टार्ट किया है, मुझे तो लगता है कि ये यदि हम 2 घंटे और कर लें तो भी कम पड़ेगा, लेकिन टाइम की नज़ाकत को देखते हुए इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। दोबारा मिलेंगे आपसे आपके स्टूडियो में अरे और यही बात करेंगे। आपसे डिटेल मिलेंगे से। मेरी कार में और हम लोग वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच पंकज जी, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। योर सन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। Anant is a very well known influencer in the world of financial influencers. He's an awesome personality, and so thank you Pankaj ji. Thank you very much. थैंक यू। और आए इसी तरह से हमें सम्मान देते रहें कि बस हमारी जब रिक्वेस्ट करें तो हमारी बात माने। अरे भाई थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार कमेंट के साथ इनको बधाई देना है, जिससे दोबारा से हम इनको लेके आ सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.